दोस्तों न्यूजीलैंड से हारकर भी नहीं टूटा बाबर आजम का घमंड। अब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया को सरेआम धमकी देते हुए न केवल हमारी जमकर बेइज्जती करी है, बल्कि ऐसा भड़काऊ बयान दिया है सुनकर तो हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल उठा है। तो आखिर ऐसा क्या कहा बेशर्म बाबर आजम ने रोहित कोहली तक की बेइज्जती करते हुए? क्यों उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ उगलाए जहर? दिखाएंगे उनका पूरा बयान, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बाबर आजम, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जहां एक तरफ इतिहास लिख दिया, जी हां दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ एक ट्राई सीरीज खेल रही थी और उसमें फिसड्डी पाकिस्तान की टीम कुछ ऐसा चमत्कार कर जाएगी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, कराची स्टेडियम में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और पहले तो 353 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कमाल कर दिया। जहां रिजवान और सलमान आगा ने बारी बारी शतक ठोका तो दोस्तों 50 ओवर खत्म होने से पहले ही पाकिस्तान बड़ी आसानी से इस लक्ष्य को हासिल करना केवल इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया, बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि आखिरकार पाकिस्तान ये कैसे कर सकती है। लेकिन दोस्तों ये केवल एक तुक्का था, क्योंकि ट्राई सीरीज के फाइनल मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने बुरी तरीके से धूल चटा दी और पाकिस्तान का चैंपियन बनने का सपना चूर चूर कर दिया। इसके बाद अब बारी है चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसके लिए पूरा क्रिकेट जगत बेकरार है। जहां सबसे बड़ा मैच तो इंडिया और पाकिस्तान का 23 फरवरी को होने वाला है। जी हां, ये दोनों जानी दुश्मन देश एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। तब क्रिकेट के रिकॉर्ड की बुक में एक नया पन्ना लिखा जाएगा। उस दिन सभी रिकॉर्ड टूटेंगे, पूरी दुनिया की नजरें ऐसी मैच में रहेंगी, क्योंकि ये मैच सबसे बड़ा मैच होता है। इस मैच को कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। लेकिन दोस्तों जहां एक तरफ टीम इंडिया जीत के रथ पर सवार है, तो वहीं पाकिस्तान बुरी तरीके से हार गई है। लेकिन उसके बाद भी घमंडी पाकिस्तानी खिलाड़ियों का गुरूर तो रत्ती भर भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां तक कि अब बाबर आजम ने घमंड में चूर होकर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया को ही धमकी दे डाली है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा है जीत और हार तो चलती रहती है, हमने 350 चेस किए, इतिहास लिखा, लेकिन फाइनल में हमसे गलती हो गई। हालांकि ये हमारे लिए केवल प्रैक्टिस था, हमें उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सच कहूं तो मैं बेकरार हूं इंडिया से मुकाबला करने के लिए। उन्हें खुद पर बहुत गुमान है। उन्होंने तो अब इंग्लैंड को 3-0 से हरा दिया है, तो उन्हें लग रहा होगा कि वो दुनिया की नंबर 1 टीम है और मैं उन्हें उनकी औकात दिखाने का इंतजार नहीं कर सकता हूं। जब 23 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान का आमना सामना होगा, तब मैं भारत को बुरी तरीके से हराना चाहता हूं। सिर्फ मैं नहीं, बल्कि पूरी टीम 25 करोड़ की आबादी यही चाहती है कि हम टीम इंडिया को पूरी तरीके से बेइज्जत करें और उनका मुंह काला करके उन्हें वापस भेजें। मेरा भी यही सपना है कि भारत के खिलाफ सेंचुरी मारूं और उन्हें बुरी तरीके से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दूं। उससे ज्यादा सुकून शायद किसी और चीज में नहीं है। मालूम है कि टीम इंडिया मजबूत है, लेकिन इतनी भी मजबूत नहीं है कि वो हमसे जीत जाए। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों देखा आपने, बाबर का घमंड तो 7वें आसमान पर पहुंच गया इस जीत के बाद। लेकिन दोस्तों उनके इस भड़काऊ बयान को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान में से कौन इस बार चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम करेगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों श्रेयस अय्यर के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़े पाकिस्तान गेंदबाज तो शुभमन ने एक बार फिर रचा। इतिहास हार्दिक के साथ मिलकर मचाई है। ऐसी तबाही दुबई के मैदान पर लिखा गया क्रिकेट की किताब में रिकॉर्ड का नया पन्ना तो आखिर कैसे? अय्यर और शुभमन के तूफान के बाद हार्दिक के छक्कों से दहल उठा। पाकिस्तान का दिल उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल में से सबसे शानदार बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी का जबरदस्त आगाज 19 फरवरी से होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सभी टीमें अपनी तैयारियों को अंतिम रुख देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में इसी दरमियान एक बार फिर दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमों इंडिया और पाकिस्तान की टीम जब एक दूसरे के आमने सामने प्रैक्टिस मैच के लिए आई, तब दोनों का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। पूरे क्रिकेट जगत की नजरें इसी मैच में थीं। पाकिस्तान को लगा था कि वह टीम इंडिया को हरा सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद गेंद और बल्ले के बीच हुए घमासान में भारतीय बल्लेबाज में स्पेशली गिल, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के घमंड को चकनाचूर करते हुए ऐसी तबाही मचाई है कि पूरा क्रिकेट जगत देखता रह गया है। दोस्तों इन दोनों के बीच जब मुकाबला शुरू हुआ, तब पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय टीम उनका हाल इस कदर खराब कर देगी। जहां मैदान में उतरे इनफॉर्म बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने पिछले सीरीज में अधूरे छोड़े गए काम को पूरा करते हुए ऐसा कारनामा किया कि पूरी दुनिया इस खिलाड़ी का लोहा मानने लगी है। जी हां, आपको बता दें 2 विकेट गिरने के बाद अय्यर के साथ शुभमन गिल मैदान में मौजूद थे। गिल जहां आतिशी बल्लेबाजी से पाक गेंदबाजों की नाक में दम किए हुए थे, तो वहीं अय्यर ने भी आते ही नसीम शाह के खिलाफ चौका लगा अपने रनों का खाता खोला।
देखते ही देखते उन्होंने आक्रामक रूप धारण कर लिया और नसीम, शाहीन से लेकर रौफ सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए बहुत जल्द अपने 50 के आंकड़े को पार कर लिया। उन्होंने केवल 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। अभी तक उन्होंने कुल 3 छक्के जड़ दिए थे। दूसरी तरफ से गिल भी बेहतरीन फॉर्म में लग रहे थे। अय्यर ने थोड़ी देर बाद ही 35 गेंदों पर उन्होंने भी अपना 50 पूरा कर लिया। दोस्तों, अर्धशतक पूरा करते ही श्रेयस अय्यर ने भारतीय पारी को सीधा छठे गियर में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। गेंदबाजी करने आए हैरिस रॉफ को आड़े हाथों लेते हुए दोनों खिलाड़ियों ने उनके एक ही ओवर में 4 छक्कों और 1 चौके की बदौलत 28 रन बटोरकर दुबई के मैदान को दहला दिया था। पाकिस्तान के तो पसीने छूटने लगे थे क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने उनकी हालत खराब कर दी थी। पलक झपकते ही दोस्तों, श्रेयस अय्यर 99 रनों पर पहुंच गए थे और नसीम के खिलाफ सिंगल लेकर उन्होंने 10 चौकों और 4 छक्कों की बदौलत अपना ऐतिहासिक शतक ठोक दिया था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। हालांकि सेंचुरी पूरी करते ही श्रेयस अय्यर अपना विकेट गंवा बैठे हैं। जिनके आउट होने के बाद मैदान में आते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या। उन्होंने वहीं से बल्लेबाजी करनी शुरू की जहां से अय्यर छोड़कर गए थे। मैदान में उतरते ही हार्दिक ने केवल 5 गेंद खेलकर ताबड़तोड़ 3 छक्के जड़े गए थे। वहीं शुभमन गिल भी अपने शतक के बेहद करीब थे। फहीम अशरफ को पॉइंट के क्षेत्र में चौका जड़कर इस खिलाड़ी ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा से सभी का दिल जीत लिया था। उन्होंने 71 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था, जिसमें 13 चौके व 2 छक्के भी शुमार थे। इन दोनों से पाकिस्तान निपटने की तैयारी कर रही थी, लेकिन हार्दिक पांड्या के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने वनडे क्रिकेट में T20 नहीं बल्कि TO के अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केवल 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। वही रॉफ के खिलाफ तो उनके बल्ले ने आग उगली थी। उनके एक ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के मारकर हार्दिक ने अपना 50 पूरा किया था, जिस पर पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियां बजा रहा था। पाकिस्तानी गेंदबाजों की तो हालत खराब हो गई थी। उनके पसीने छूटे हुए थे क्योंकि इन तीनों खिलाड़ियों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। हालांकि दोस्तों, इन तीनों ने प्रैक्टिस मुकाबले में ऐसी आतिशी बल्लेबाजी की है, लेकिन हमें पाकिस्तान के खिलाफ 23 फरवरी को भी ऐसी कमाल की पारियां देखने को मिल सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा भारतीय बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाएगा? रोहित, हार्दिक, अय्यर या फिर कोई और? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप ही विराट कोहली को एक महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, किंग कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने दुबई क्रिकेट ग्राउंड पर लाखों की तादाद में लोग आए थे और चारों कोनों में केवल एक ही नाम बोझ रहा था, विराट और प्रशंसकों के भारी शोर में किंग कोहली की तबाही का मंजर पाकिस्तान ने देखा, जहां ताबड़तोड़ 13 छक्के ठोक अब विराट ने ऐसे कारनामे को अंजाम दिया जिसे उन्होंने आज तक नहीं किया था। तो आखिरकार तूफानी शतक लगाते हुए विराट ने कौन कौन से रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ाई हैं, उसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और बाबर आजम में से बेहतरीन T20 बल्लेबाज कौन है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक मुकाबला 23 अक्टूबर 2023 को खेला गया था, जहां दुनिया के 2 सबसे बड़े जानी दुश्मन आपस में टकराए थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की। इस मुकाबले में पाकिस्तान अपनी जीत मान चुका था, वो सेलिब्रेट भी करने लगे थे, लेकिन किंग कोहली के मैदान पर होते हुए भी उन्होंने ये गलती कर दी और विराट ने उसके बाद जो किया उसे पाकिस्तान आज भी नहीं भूल पाया है। 82 रनों की मैच विजयी पारी खेलने के बाद कोहली का बल्ला अब और भी ज्यादा खूंखार हो गया है। जहां चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई पहुंचते ही जैसे ही विराट के सामने उनकी फेवरेट पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आई, तो अब प्रैक्टिस मैच में ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी पारी खेल दी है जहां तक पहुंचना और बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होने वाला। पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही विराट के बल्ले ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर एक खतरनाक छक्के के साथ अपनी पारी की शुरुआत की।
अभी विराट ने एक ही छक्का लगाया था कि विरोधी खेमे में हलचल मच गई थी। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम अपने सभी खिलाड़ियों के साथ रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे थे कि विराट को रोके कैसे, क्योंकि उन्हें साफ पता चल गया था कि कोहली इस मुकाबले में कुछ बड़ा धमका करने मैदान पर आए हैं। लेकिन उनकी सभी रणनीतियों को ध्वस्त करते हुए विराट ने केवल 16 गेंदों में ही इतना तूफानी अर्धशतक लगाया कि सामने